तो हाय गाइस, यू वर्सेस देम की रीडिंग है। ठीक है, तो पहले हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होती है तभी आप आगे की फीलिंग्स देखिएगा पार्टनर की, क्योंकि अगर आप ही से रेजोनेट नहीं होगी तो यानी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप कोई दूसरा चैनल देख सकते हो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जो आपका फील है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने अपनी फीलिंग्स को अपने जिसे कहते हैं ना, अपने दिल में चीज़ें दबा के रखी हुई है। आप सिक्रेटिव हो, आप सबसे सब चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो। आप अंदर ही अंदर अपनी, जिसे कहते हैं ना, मूल्यांकन कर रहे हो, प्लस माइनस देख रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या आपका अगला स्टेप क्या होगा वो आप सबको नहीं बता रहे हो, या आपके दिल में क्या चल रहा है आप सबको नहीं बता रहे हो। आपने ये चीज़ें हिडन रखी हुई हैं। आपकी फीलिंग्स भी हिडन रखी हुई हैं अपने पार्टनर से। अगर आप उसको चाह रहे हो कि आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हो, या आप उसको चेज़ करना चाह रहे हो, या आप उसके लिए प्यार फील कर रहे हो, वो सब आपने दबा दिया है अभी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि एज ऑफ नाउ कि आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने जो ये चेजिंग एनर्जी थी वो छोड़ दी है। आपकी जो एग्जाइटी थी, फियर थी, इससे आप बाहर निकल रहे हो। आपको जो ये ट्रैपनेस फील हो रही थी ना रिलेशनशिप में, तो इसके लिए आपने उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। आप अपने में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए क्या कर सकते हो। आप अभी इस इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हो। कहीं कहीं इसमें आपका ये भी इन्वॉल्वमेंट है कि लव लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर उस सबसे ज़्यादा जो आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है वो ये है कि कुछ भी आपके मुताबिक जो नहीं हो रहा है ना, उस पे आप अब कैसे आगे बढ़ो, इस ट्रैप से कैसे निकलो, अभी जो ये सिचुएशन है इससे कैसे आप दूर जाओ, और अपने पे फोकस करो। ठीक है, जो भी आपके ये बैरियर्स थे, चाहे जैसे किसी की शादी में एक कल्चर रिलीजियस बैरियर्स आ रहे होंगे, एज कैप्स आ रहे होंगे, या कोई भी रीज़न था, तो अभी इन सब बातें में आप सोचना ही नहीं चाहते हो। अभी आप खुद पे फोकस करना चाह रहे हो। उसका रीज़न क्या है? आप इसीलिए इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और अपनी मन की बात किसी को भी नहीं बता रहे हो कि आपको करना क्या है। लव लाइफ में तो आपको जो है फंसे हुए हो, ये सब जो एंग्जाइटी थी, ये सब से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, और बहुत हद तक निकल भी गए हो। बट साथ में आप अपना करियर पे भी फोकस कर रहे हो कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने लिए खुद के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो स्टेप अभी ले नहीं रहे हैं। तो जो वो इस ट्रैप पे हो ना आप, जो आपको लगता है कि आपका अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, ये बैड फेस है, तो अभी आप इन सब मंथन में लगे हुए हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए खुद के लिए। और जो ये ट्रैप था, इससे आप एंग्जाइटी से ये आप बाहर निकल रहे हो। वहीं अगर आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूँ मैं, ये देखो, जो उनको कन्फ्यूजन था वो तो उनका रिमूव हुआ है। जो उनके ऑप्शंस थे वो तो कहीं हद तक, जो सुबह की रीडिंग में भी आया था, कि उन्होंने वो चॉइसेस से तो ख़त्म कर दिया है। मतलब उनका एक क्लैरिटी तो उनको मिल रही है कि आप ही हो उनके लिए। ठीक है, ये चीज़ तो उनको क्लियर हो रही है कि आप ही हो, इसमें ऑप्शंस नहीं रखने, बिकॉज यू आर द वन जिनके साथ ही वो अपना फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो, ये जो स्टक कार्ड है, ये मतलब इनके खुद के बनाए हुए बंधन है। जैसे कि ये चाहते हैं कि आए आपके पास, लेकिन ये खुद ही अपने माइंड ट्रैप पे है। इनके मन के मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने अपनी फीलिंग्स भी जो हैं वो अभी दबा दी हैं। ठीक है, मतलब वो अभी जो आपके बारे में सोच रहे थे प्लस वगैरह, ये सब अभी कुछ भी नहीं सोच रहे, लेकिन फिर भी इनको कंप्लीशन मिलेगा ऐसा इनको लगता है। जो बर्डन ही फील करते थे, वो बर्डन फील करना इन्होंने कम कर दिया। बॉटम ऑफ द डेक आता है सन, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो बेसिकली इनके इल्यूजन्स और जो ऑप्शंस थे ये तो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन फीलिंग्स अभी इन्होंने भी कहीं हद तक दबाई हैं। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो ये है कि स्टक हैं अपनी वजह से। रीज़न बीइंग मे बी फैमिली इश्यूज़ हो, मे बी किसी वजह से ये स्टक हो, या अपने खुद के मेंटल ब्लॉकेजेस से स्टक हो। बट इनको पता है कि ये कंप्लीशन होगा यहाँ पे, और पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, फ्यूचर में। और बर्डन जो फील करते थे, अब वो बोझ इनको नहीं लग रहा है। तो बेसिकली आप दोनों का ही जो माइंडसेट है कि अभी रिलेशनशिप को एक पॉज दिया हुआ है दोनों ने, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि आपने ये अभी समझ नहीं पा रहे हो कि इसका फ्यूचर है कि नहीं है। इनके दिमाग में ये तो है कि कंप्लीशन है, इसी के साथ रहना है, सब कुछ करना है, एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं ये, लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने भी पॉज किया हुआ है। तो ये अभी आप दोनों के मन की फीलिंग्स हैं। ठीक है।